बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सियालकोट में ज़ारा के साथ जिस जुल्म और दरिंदगी का सामना किया गया, उसको जिस दर्दनाक तरीके से उसको मौत के घाट उतारा गया और किस तरह से उसके जो है वो उसकी बॉडी के टुकड़े किए गए, ये अपनी नौयत का एक इंतहाई जो है वो तकलीफ़ का वाक़या था। इस हवाले में कुछ अहम अपडेट सामने आई हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है इस वीडियो के अंदर। इस कत्ल केस के अंदर जो है वो अब ज़ारा के जो शोहर हैं कदीर, उसको भी शामिल तफ्तीश करने का फ़ैसला किया गया है। पुलिस की जानब से उनसे रब्ता किया गया है। वो उसमें तमाम तर चीज़ें जो है वो किस तरह से उससे पूछताछ की जाएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो क्या वो बॉडी पार्ट्स जो मिले हैं निशानदही के ऊपर, क्या वो वाकई तौर पे ज़ारा के थे या फिर किसी और जो है वो बॉडी की वो पार्ट्स थे, ये भी अभी कंफर्म होना जो है वो बाकी है। इसके लिए भी पुलिस ने क्या तरीका क्या इख्तियार किया है और इसके ऊपर क्या वर्किंग हुई है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ज़ारा के शोहर हैं कदीर, इसको जो है वो अब बाकायदा तौर पे तफ्तीश का जो है वो हिस्सा बनाया गया है पुलिस की जानब से। जिस दिन ये सान्या पेश आया था उसी दिन जो है वो ज़ारा का जो शोहर है वो आ गया था, लेकिन उस वक्त वो इस हालत में नहीं था कि वो पुलिस के साथ जो है वो बातचीत कर सके और इस तमाम तर वाक़े के ऊपर जो है वो गुफ्तगू कर सके। उससे जो है वो बहुत सारे सवालात जो है वो किए जाने हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पे पुलिस की जानब से फ़ोन के ऊपर उनसे रब्ता ज़रूर हुआ था, उसे उनसे ये बातचीत की गई थी इस वाक़े के हवाले से। लेकिन जो एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होता है वो अभी तक उनको जो है वो नहीं किया गया था, लेकिन अब जो है उसको बाकायदा तौर पे इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है वो शामिल कर लिया गया है। मैं आगे जाके इस हवाले से आपको कंप्लीट डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा कि पुलिस ने उनसे क्या सवालात किए हैं और किस नौयत की ये तफ्तीश थी और इसमें जो कदीर है उसने क्या जवाबात दिए वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पंजाब पुलिस की जानब से जो है बल्कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जारी है, लेकिन पंजाब हुकूमत ने इस केस को जो है वो हाई प्रोफाइल केस का जो है वो दर्जा दे दिया है, जो कि जो ज़ारा की फैमिली के लिए है इंतहाई अहम साबित हो सकता है, क्योंकि जो हाई प्रोफाइल केस जिस को बनाया जाता है तो उसको फिर तरजीह बुनियादों के ऊपर जो है वो हल किया जाता है। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर वर्किंग की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका ट्रायल किया जाता है और जितना जल्दी हो सके उसकी जो है वो तमाम तर चीज़ें जो है वो उसके ऊपर काम किया जाता है और सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो भी तरजीह बुनियादों के ऊपर दी जाती है। जल्दी जल्दी जो है वो इसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है फ्रांसिक की, और इसके अलावा जो दूसरी तमाम तर रिक्वायरमेंट होंगी इस केस के हवाले से वो भी आप जो है वो हुकूमत ने इसको अपने ज़िम्मा लिया है और इसके ऊपर जो है वो जल्दी से प्रोसेस करने का अहकाम जारी किया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जो है उनकी तरफ से भी एक अच्छी खबर सामने आई है। उनका ये कहना है कि वो तकरीबन जो है वो 4 माह के अंदर इस केस को जो है वो अपने रिज़ल्ट के ऊपर लेके आएंगे कि इस केस को जो है वो मंतकी इंजाम तक जो भी इसके अंदर सज़ावार होंगे उनको जो है वो ट्रायल करेंगे। ट्रायल करने के बाद उनके ख़िलाफ़ जो भी सबूत हैं वो जमा करवा के तो उनको उन मुलजमान को जो है वो कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक और अहम अपडेट जो है वो इस केस की जो सामने आई है वो ये है कि जो ज़ारा की सास है सुगरा और उसकी जो नंद है यास्मीन, इनका जो है वो अब बाकायदा तौर पे पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो करवाया जाएगा, जिसके अंदर सच और झूठ का जो है वो पता चलाया जा सकता है कि आया कि जो भी मशीनरी होगी, जो भी तरीकाकार होगा उसके मुताबिक जो है वो ये जो सुगरा और यास्मीन है इनका जो है वो टेस्ट लिया जाएगा और उनका उस वक्त की सिचुएशन को नोट किया जाएगा कि आया कि वो सवालात के जवाबात देते हुए जो भी उनका एक ग्राफ होगा, क्या वो सच बोल रही होंगी, झूठ बोल रही होंगी, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो पॉलीग्राफिक टेस्ट के अंदर जो है वो सामने कर ले जाएंगे। बहरहाल इस केस के जितनी भी फ्रेंसिक है उसके लिए जदीद तरीन जो कि टेक्निक्स हैं वो इस केस को रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल हो रही है ताकि इस केस को जो है वो जल्दी से जल्दी इसको मामले को निपटाया जाए और ज़ारा के जो भी जो जिन्होंने भी ये एक तरह से कभी हरकत की है, एक दर्दनाक तरीके से उनको मौत दी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सज़ा दिलवाई जाए और इस केस को जो है वो ख़त्म किया जाए। अब जहाँ तक बात है कदीर की जो कि ज़ारा का शोहर है उसको क्यों इन्वेस्टिगेट किया गया है, तो सबसे पहले पुलिस की जानब से ये उनसे पूछा जाएगा कि जो सवालात जो है वो उनसे करने हैं वो ये है कि आया कि वो किस सिचुएशन के अंदर जो है वो एकदम से सऊदीया से वापस आई हैं, क्या ऐसे हालातों वाक़यात थे, क्या बात हुई थी कि
वो जो है वो सऊदी अरब छोड़कर वापस पाकिस्तान आई हैं। तो ये एक सवाल अहम है जो कि पूछना है कदीर से कि आया कि वो किसी तरह से लड़ाई झगड़ा करके या किसी और दीगर मामलात के ऊपर जो है वो सऊदी अरब से वापस आई हैं, या फिर जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से जो है वो वापस आई थी। ये एक सवाल जो है वो उनसे किया जाएगा। दूसरा ये कुछ पैसों के हवाले से भी डिस्कशन सामने आ रही हैं कि पैसे जो हैं वो ये ज़ारा के जो घर से हैं वो बरामद नहीं हुए हैं, जो कि बताया ये जा रहा है कि उनके घर पे मौजूद थे। लेकिन जब वो ये तमाम तर चीज़ें तलाशी वगैरह का प्रोसेस किया गया तो उसमें वो पैसे भी जो है वो सामने नहीं आए। इस हवाले से भी उससे पूछगछ की जाएगी कि वो क्या मामला था, कितनी मालियत थी और किस तरह से वो पैसे जो है वो वहाँ से इधर हुए। ये भी कहा यह जा रहा है कि कदीर से इस हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। और तीसरा अहम सवाल जो है वो ये है कि कदीर को ये वाज़े तौर पे पता था कि उसके जो घर वाले हैं उनका रवैया जो है वो ज़ारा के साथ किस तरह से है, किस तरह से उनके साथ जो है वो बातचीत की जाती है, क्या बर्ताव रखा जाता है। इसके बावजूद भी उसने अपनी बीवी को जो है वो ससुराल में रहने की इजाज़त क्यों दी थी, या फिर वो किस लिए वहाँ पे रह रही थी। ये एक अहम सवाल है जिसके ऊपर भी कदीर का राय आना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा जो एक अहम जो अपडेट है वो ये है कि जो बॉडी पार्ट्स वहाँ से बरामद किए गए हैं निशानदेही के ऊपर, जो मुल्ज़मान के कहने के ऊपर जिस जगह से जिस नाले से उनको बरामद किया गया है वो आया कि जो है वो वाकई तौर पे ज़ारा के हैं या फिर किसी और के हैं। इसके लिए भी जो है वो टेस्ट वगैरह और तमाम तर जो DNA सैम्पलिंग वगैरह है वो भी अभी ली जानी बाकी है। इसका जो सैम्पलिंग का तरीकाकार होगा DNA का, चूँकि बच्चों का DNA अपने वालिदैन से मिलता है, तो वो जो बॉडी के DNA है उनकी सैम्पलिंग के लिए ज़ारा के जो वालिद साहब हैं उनका सैंपल जो है वो उनके साथ लिया जाएगा, मैच किया जाएगा और उसके बाद इस चीज़ का कंफर्मेशन होगी कि वाकई तौर पे वो ज़ारा की बॉडी के पार्ट हैं या नहीं है। दूसरी चीज़ इसके अंदर अहम ये है वो ये कि उन बॉडी पार्ट्स के ऊपर इन मुल्ज़मान के जो हैं उनके भी DNA लिए जाएंगे। आया कि वाकई इन्होंने वहाँ पे जो है उस पार्ट्स को फेंका या उसके ऊपर जब उसको काटा या जो भी उसके ऊपर जुल्म ढाए उस दौरान किस किस बंदे का DNA जो है वो उन बॉडी पार्ट्स के ऊपर मौजूद होगा, ये भी उसमें चेक कर लिया जाएगा। और इसके अलावा आला कत्ल के हवाले से भी सबूत इकट्ठे किए जाएंगे कि उसके ऊपर किस किस का DNA जो है वो पाया गया है और कौन उसको जो है वो उस वक्त में इस्तेमाल कर रहा होगा और किस किस ने उसके ऊपर जो है वो हाथ अपने रखे, जो भी उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स होगी, जो भी प्रोसेस होगा वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन इस बात के अंदर अभी तक ये भी बड़ा अहम और ज़रूरी चीज़ है कि अभी तक वो तमाम तर जो है वो मुल्ज़मान हैं, अभी उनके ऊपर जुर्म जो है वो साबित नहीं हो सका, जिसका एक तरीकाकार होता है रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसके बाद ट्रायल होगा। ट्रायल होने के बाद उसको जो है वो सबूत वगैरह अदालत के अंदर जमा करवाए जाएंगे और उसके बाद जाके ये तमाम तर चीज़ें जो है वो सामने आएंगी कि आया कि जो 8 अफराद इसके अंदर जो है वो गिरफ्तार हुए इस केस के अंदर, जिसमें से 4 जो हैं वो अब जो है जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल भी जा चुके हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको अदालती कार्रवाई का हवाल भी आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि अदालत के अंदर क्या हुआ, इन खबीस औरतों ने वहाँ पे जो है वो क्या रवैया अपनाया, सहाफ़ियों को धक्के क्यों दिए और साथ ही साथ उनके जो उस वक्त की कंडीशन थी, इनके चेहरों के ऊपर जो है वो लानत बरस रही थी और इनके चेहरे जो है वो छुपाए गए थे। बहरहाल इसकी तमाम तर तफसीलात जो है वो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा डिटेल के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।